छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। चुनाव निपटने के बाद दोनों ही पार्टियां अभियानों के जरिए अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा संगठन और सरकार स्तर पर दो अहम अभियान चला रही है। पहला सरकार का सुशासन तिहार, दूसरा भाजपा का भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह। सरकार के सुशासन तिहार के तहत 3 चरणों में 31 तक कार्यक्रम होने हैं, जिसमें पहले चरण में आवेदन 11 अप्रैल तक लिए जाएंगे। दूसरे चरण में आवेदन अप्रैल और मई तक निपटाए जाएंगे। तीसरे चरण में 5 से 31 तक समाधान शिविर लगेंगे। हम सभी सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता, संवाद और समाधान की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार को हम 3 चरणों में आयोजित करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने सुशासन तिहार मनाने का निर्णय किया। जिस प्रकार से रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, ये बताता है कि लोगों का भरोसा सरकार पर है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा संकेत है और सुशासन त्योहार अच्छे से होगा। सरकार जहां समस्याओं के निपटान के लिए अभियान चला रही है, वहीं दूसरा महत्वपूर्ण अभियान भाजपा संगठन स्तर पर अपने स्थापना दिवस से चालू किए हुए है, जो कि 13 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती तक चलेगा, जिसमें जयंती समारोह के दौरान अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। इन आयोजनों के जरिए बाबा भीमराव अंबेडकर के मार्ग को अपनाते हुए भाजपा की जन जन तक पहुँचने की कोशिश है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान कार्यक्रम, ये कार्यक्रम 13 तारीख से शुरू होगा और 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना है। 13 तारीख को हम जहाँ जहाँ भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियाँ हैं, उस मूर्ति को और मूर्ति स्थल को हम स्वच्छ करेंगे, साफ सुथरा करेंगे। उसके बाद 13 तारीख की रात को दीप जलाएंगे। 14 तारीख को फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इसी प्रकार की सभी मूर्तियों पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस बनाम भाजपा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का असम्मान और उपेक्षा बनाम सम्मान, इस विषय को विस्तार से कार्यकर्ताओं के बीच में रखेंगे। इधर भाजपा जहां अपने अभियानों में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। अहमदाबाद राष्ट्रीय अधिवेशन से मिले संदेश के आधार पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस न्याय पथ यात्रा शुरू करेगी। इसकी शुरुआत भिलाई में हुए नाबालिग से रेप के मुद्दे पर पदयात्रा से कांग्रेस करने वाली है। आने वाले दिनों में ऐसे ही मुद्दों को लेकर कांग्रेस अलग अलग जगह से यात्रा करने की तैयारी में है। दुर्ग की अबोध निर्भया बेटी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए फिर न्याय यात्रा शुरू करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय दिया और ये न्याय यात्रा लगभग 45 किलोमीटर दुर्ग से लेकर रायपुर तक पदयात्रा कर सीएम हाउस घेराव का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया। फिलहाल अप्रैल का ये पूरा महीना राजनीतिक गतिविधियों से भरा रहने वाला है। बीजेपी जन समस्याओं तक पहुंचने के लिए लगातार 2 महीने अभियान में व्यस्त रहने वाली है। वहीं कांग्रेस भी अब शांत नहीं बैठेगी। न्याय की लड़ाई को लेकर उसकी न्याय पथ यात्रा लगातार जारी रहने वाली है, जिसमें एक बार फिर राजनीतिक गतिविधियों से प्रदेश गुलजार नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बड़ी राजनीतिक गतिविधियों पर इस समय, जिसमें दोनों ही पार्टियां एक तरीके से व्यस्त नज़र आ रही हैं और पार्टियों की कोशिश ये है कि अपने अभियानों के ज़रिए एक बार फिर से अपने आप को मजबूत किया जाए। हालांकि अभी 3 साल तक कोई चुनाव नहीं है, लेकिन यही वो समय होता है जब अपने संगठन को किसी न किसी काम में पार्टियां न केवल
व्यस्त रखती हैं, बल्कि उसे नीचे स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे ही कांग्रेस और भाजपा के दो बड़े अभियानों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी का क्या अभियान है और कांग्रेस उसका कैसे जवाब दे रही है और इन दोनों अभियानों का पॉलिटिकल असर क्या होने वाला है। चर्चा पहले शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि कैसे बीजेपी ने अपने काडर को व्यस्त रखने के लिए एक तरीके से ताना बाना बुन लिया है। सरकार भी अभियान चला रही है, बीजेपी भी अभियान चला रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है और उसने भी जो अधिवेशन से संदेश मिला है उसका अभियान शुरू कर दिया है। एक एक करके शुरू करते हैं, पहले बीजेपी की ओर चलते हैं क्योंकि बीजेपी का ये अभियान कुछ अनोखा भी है, लोगों से जुड़ा हुआ भी है। एक तो वो सुशासन तिहार मना रहे हैं, साथ ही स्थापना दिवस समारोह भी चल रहा है और अब अंबेडकर जी की जयंती से जो अभियान शुरू होगा वो अपने तरीके का अनोखा अभियान है। अंबेडकर जी को अपना बताने की कोशिश है, ऐसा भी कहा जा रहा है। वासु जी, क्या ये सब कोशिश इसी लिए है कि अंबेडकर को भी अपना बताया जाए और काडर को थोड़ा व्यस्त रखा जाए? जो आलोचनाएं हो रही थी, शिकायतें हो रही थी, उसके लिए एक रास्ता बना दिया जाए, इसलिए ये सब अभियान सिलसिलेवार शुरू किए गए हैं भाजपा की ओर से। देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। वो ऐसा नहीं कि चुनाव आता है तब जनता के बीच में जाती है, लगातार जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है और 24 घंटा 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। दूसरी बात, आपने जो महत्वपूर्ण सरकार की जो चल रहा है सुशासन तिहार का मतलब होता है मोहन जी आम जनता से सीधा संवाद करना। सरकार के नुमाइंदे जाके जनता से उनके निराकरण का उनसे वो ले रहे हैं, उसका निश्चित रूप से पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसकी पावती भी दी जा रही है समयबद्ध तरीके से। दूसरे चरण में हम उसका निराकरण की बात कर रहे हैं, तीसरे चरण में हम उसके समाधान की बात कर रहे हैं। यानी आम जनता का डायरेक्ट जुड़ाव सरकार से कैसे हो और जिस प्रकार का रुझान मिल रहा है, निश्चित रूप से सरकार के प्रति भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति होता है कि भाई यही सरकार है जो हमारे समस्या को निराकरण कर सकती है, इसलिए लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी बात संगठन स्तर की है। संगठन स्तर में निश्चित रूप से भाजपा के स्थापना दिवस से लेके बाबा भीमराव अम्बेडकर तक स्थापना दिवस का कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद हम निश्चित रूप से भीमराव अम्बेडकर सम्मान कार्यक्रम है 13 तारीख को। उस बाद पूरे 25 तारीख तक लगभग हम भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान करेंगे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ मोहन जी, अगर भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर जाती है, मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अगर किसी को आपत्ति है तो आप भी कीजिए, कार्यक्रम किसने रोका है? केवल यानी इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के समय जो भीमराव अंबेडकर के लिए भारतीय जनता पार्टी को फंसाने का काम किया, यानी बोलने का काम किया आरक्षण हटा देंगे, ये हटा देंगे, लोकतंत्र की बातें की, लोकतंत्र खतरे में है, तो उसका जनता ने जवाब दे दिया है। लगातार महाराष्ट्र हो और भी जगह विधानसभा हुए, वहां भी जनता जवाब दे दिया। अब इनका जो सिगुबा था वो फट चुका है, वो जनता जान चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी इसी साल नहीं मोहन जी, हर साल हम ये कार्यक्रम करते आए और इस साल भी करेंगे। रूटीन कार्यक्रम है, भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से कहते हैं। अब मोदी जी भी कहते हैं लोकतंत्र और संविधान में उनकी गहरी आस्था है, तो कांग्रेस को भी कुछ करना चाहिए कार्यक्रम, उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, चलिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि बीजेपी क्या आयोजन कर रही है, पर उसका एक पॉलिटिकल जवाब देने की कांग्रेस ने कोशिश की है और बताया कि भाई खामियां हैं, इन्हें दूर करो। और एक बड़ा उदाहरण भिलाई का लेकर एक न्याय यात्रा शुरू की गई है और ये न्याय यात्रा अलग अलग चरणों में अलग अलग मुद्दों को लेकर होती रहेगी, क्योंकि जो अधिवेशन जो हुआ है गुजरात में, वहाँ से संदेश आया है कि न्याय के मुद्दे पर लगातार लड़ाई पार्टी लड़ी जाए। छोटी सी बात मोहन जी कर दूं, ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इस छोटी सी बच्ची का बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्वरित एक्शन लेते हुए एसआईटी भी बनाई है और निश्चित रूप से जो अपराधी है उसको गिरफ्तार भी किया है। तो उसी दिन इसमें शर्म की बात यह है कि इसमें भी राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, यानी इस प्रकार की बातें हो रही हैं। न्याय यात्रा आपने इससे पहले भी देखा होगा, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी न्याय यात्रा निकाली, जनता का साथ इनके साथ नहीं है। न्याय यात्रा बोलने बस से नहीं होता। 5 साल जब आपकी सत्ता थी तो जनता से आपने कितना न्याय किया? प्रश्न तो ये उठ रहे ना मोहन जी, प्रश्न ये है कि आपने जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस का तर्क क्या है, कांग्रेस क्या कहना चाहती है? शिल्पा जी,
जैसा कि बीजेपी ने तो पहले ही कह दिया कि भाई इस पे संवेदनशील मुद्दा है और सरकार से सीधे तौर पर कोई ऐसी गलती नहीं दिखती कि उसे दोषी ठहराते हुए आप लोग न्याय मांगने के लिए यात्रा निकाल लें। कांग्रेस का क्या तर्क है? आज दीपक बैज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर विस्तार से बताया, पर आप दर्शकों को बताइए कि ये यात्रा क्यों निकाल रही है कांग्रेस। नमस्कार। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में 1.5 साल से राज कर रही है, परंतु आज देखिए ये कहने को सुशासन रह गया है। सुशासन का ये जाप रटते रहते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर आप देखिए हर वर्ग में समस्याएं हैं। इसका प्रमाण भी आज मिल गया है। कैसा प्रमाण मिला है? 3 दिन जो इन्होंने सुशासन त्योहार मनाया, उसमें लोगों से उनकी समस्याओं के लिए आवेदन मंगाया। ये बात सही है। अब आज से 11 अप्रैल मैं देख रही थी कि पूरे प्रदेश में 3 लाख से भी कहीं ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो ये कैसा सुशासन है? यदि सुशासन होता, हर वर्ग संतुष्ट होता, संतृप्त होता, खुश होता, तो ऐसी समस्याएं लिखित में देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और आपने देखा है कि एक ग्रामीण व्यक्ति, शत्रुघ्न नामक व्यक्ति है, जिन्होंने वित्त मंत्री से इस्तीफा ही मांग लिया, वो भी लिखित में। मतलब अपनी समस्याओं से इतना पीड़ित हो गया है कि उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। ऐसी समस्याएं जमीनी स्तर पर, ऐसी पीड़ा जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी आज तक कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करने से नहीं चूक रही है। वो बार बार अपनी चीजों को तो नहीं बताती है, बार बार कांग्रेस की तरफ उंगली दिखाती है कि कांग्रेस का गड्ढा था, कांग्रेस का गड्ढा था। तो मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, तो आपकी सरकार हो गई है, आप बुलडोजर सरकार हो, आप जेसीबी लाओ, और जनहित में कार्य करो। तो आज जनहितैषी कार्य क्यों नहीं हुए हैं? आज तक समस्याएं बनी हुई क्यों है? आज लोग इतने परेशान क्यों हैं? ये हो गई भारतीय जनता पार्टी की ढोंग की राजनीति। दूसरी बात, कांग्रेस का न्याय पद एक दूसरी तरफ। जब ये समीकरण समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी दिखावे और आडंबर की राजनीति कर रही है, समस्याओं से इनको कोई सरोकार नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है, तो सकारात्मक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस को न्याय पद का रास्ता अपनाना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, न्याय मांगना पड़ रहा है। दुर्ग में जो बच्ची के साथ हैवानियत हुई है, सबसे पहली बात तो ऐसी हैवानियत प्रदेश में हुई क्यों? शासन और प्रशासन अपनी निगरानी में पहले से ये व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं करता है? लॉ एंड ऑर्डर की जो लचर व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का कार्य अभी तक 1.5 साल में क्यों नहीं किया गया? कब तक आप करते रहेंगे? कब तक हमारी बच्चियां, हमारी बहनें ऐसे हादसे की शिकार होती रहेंगी? कब तक चलता रहेगा? कब तक जिंदगी जिएंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, जहां एक तरफ अपराध बढ़ गए हैं, शराब की दुकानें खुल गई हैं, उन सब में ध्यान देते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाने की, कांग्रेस तो पीड़िता की भी न्याय मांगती है, न्याय मांगने नहीं, वो तो आरोपी गिरफ्तार हो गए कह रही है बीजेपी सरकार, बता रही है गिरफ्तार हो गए हैं। अब क्या इसमें न्याय बचा है? अब कोर्ट देगा न्याय। जल्द से जल्द न्याय की और कड़ी से कड़ी सजा की एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। इस विषय पर अलग से जब चर्चाएं हुई हैं तो उसमें यही पक्ष बार बार अलग अलग संगठनों से भी आया है कि ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए कि आगे से ऐसी घटनाएं न हो, आगे से हमारी किसी बेटी बहन के साथ में ऐसी घटनाएं ना हो। ठीक, आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा। बिल्कुल, आपका तर्क है अपनी जगह और आयोजन पर जो सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं उसका जवाब भी लेंगे, लेकिन एक टिप्पणी सुन लेते हैं विश्लेषण के तौर पर। के शर्मा जी क्या कहते हैं? दोनों ही पार्टियों के इन अभियानों को कैसे देखते हैं आप? क्या कोई राजनीतिक मोटिव है या कुछ उद्देश्य भी है जनहित के लिए, इसलिए जरूरी अभियान भी है ये? क्या लगता है आपको? देखिए मोहन जी, लोकतांत्रिक सरकार का यह दायित्व है कि जनता की समस्याओं को समझे और उसके अनुरूप उनका निराकरण करे। पहले भी आप देखे होंगे कि भूपेश बघेल भी जनता के बीच जाते रहे हैं, रमन सिंह भी जनता के बीच यात्रा निकालते रहे हैं। और अभी जो हो रहा है, प्रशासन को पूरी तरह से लगा देना कि वास्तविक समस्या क्या है, उसके आधार पर एक कार्य रूपरेखा तैयार करके, कार्य योजना तैयार करके उसका निराकरण करना, इसके लिए समयबद्ध समय तय किया गया है। ये सुशासन की बात हो रही है। कांग्रेस को प्रदेश में कुशासन दिख रहा है, विभिन्न प्रकार के आपराधिक घटनाओं को लेकर, चाहे बलौदा बाजार को लेकर, लोहाड़ी को लेकर के देख लो, बलरामपुर,
और क्या सूरजपुर में जो घटना हुई थी, लेकिन उन घटनाओं और दुरुक की घटना में जमीन आसमान का अंतर है। वहां की घटनाओं में भाजपा ये आरोप लगाती रही इसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेसी है। विधायक तक को बलौदाबाजार मामले में जेल जाना पड़ा था, वहां भाजपा के नेताओं पर आरोप लगते रहे। अब ये कुशासन, अब जो बात आ रही है दुशासन की बात हो रही है। कौन है दुशासन जो इस प्रकार की घटनाएं समाज में हो रही है? वो पर्टिकुलर घटना को मुझे लगता है कि उस पर कांग्रेस का अपना हो सकता है कि वो इसी मामले को लेकर पदयात्रा करे, न्याय की मांग करे। लेकिन ये कहना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखेंगे तो लगातार रेप की घटनाएं जो बढ़ी है छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में, अभी जो विधानसभा में जानकारी दी गई 3194 मामले, ये कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में देश में देखेंगे तो कभी पहले नंबर में कभी दूसरे नंबर में रहा। इसको लेकर सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। राजनीतिक दल समाज में, जैसे अभी डॉक्टर बैठी हुई शिल्पा देवांगन, क्या ये इस प्रकार की घटना बिना मनोरोगी व्यक्ति ऐसा कर सकता है? या तो वो मनोरोगी होगा या नशेड़ी होगा या बहुत ज्यादा दुश्मनी रहेगी, तब जाके आदमी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कोई इस प्रकार की घटना करे। तो इस मामले में जो परिवार की ओर से बात आ रही है कि वो आरोपी नहीं है, इससे क्या केस कमजोर होगा? क्या कि वास्तविक आरोपी नहीं पकड़ा गया है, पुलिस ने एसआईटी बनाई है, उस पर जांच की मांग, उस पर सीबीआई जांच की भी मांग उठने लगी है। तो इस पूरी जांच के बाद न्यायालय में तो तथ्यों पर आधारित है, सबूतों पर आधारित है, इसमें वास्तविकता क्या है ये महत्वपूर्ण है। इससे लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है। जेल में भी गया तो ये बात आ रही है कि जेल में भी उस आरोपी के साथ मारपीट की गई है, चाचा के साथ। इसके साथ ही साथ वकील लड़ने को तैयार नहीं हो रहे। भाजपा विधायक का कहना है हम दिल्ली से 5 वकील लेके आएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है। तमाम समाज में एक आक्रोश की बात है, लेकिन इसको रोकने के लिए जो नशाखोरी की बात आती है, इसके खिलाफ कांग्रेस का क्या आंदोलन है? गांव-गांव में अवैध शराब की बात आती है। अभी जो आवेदन दिए जा रहे हैं उसमें किस प्रकार से आवेदन, कांग्रेस के लोग भी, जनता इसमें भी जाके आवेदन दे रहे होंगे, तो वो किस प्रकार से सरकार को जगाने के लिए आवेदन दे रहे हैं कि इस प्रकार की समस्याएं हैं, इसको दूर करने के लिए क्या स्थिति? शराबबंदी के खिलाफ आपने बात कही कि हम शराबबंदी करेंगे, नहीं करेंगे। आज शराब का रेट कम करके और अधिक दुकानें खोलने की बात आ रही है, इसको लेकर क्या नशाखोरी है? कोई कारण नहीं है इस प्रकार से अपराध बढ़ने के लिए। अपराध एक घटना हुई, इसके खिलाफ जो है क्या कारण है? नशा एक बड़ा कारण है इसमें। समाज में जो तनाव की स्थिति आ रही है, ये किस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन लोगों में इतना कैसे आ रहा है कि जो चोरी डकैती लूट की घटनाएं हो रही है, ऑनलाइन ठगी की घटनाएं देख रहे हैं, इसको लेकर के कांग्रेस के सरकार को सजग करने की दृष्टि से ये जो सुशासन तिहार बना रहे हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को आगे आना चाहिए और समान प्रकार की समस्याओं को आवेदन के माध्यम से फिर उसका निराकरण होता है कि नहीं होता है। पूरे गांव के लोग यदि कहेंगे कि मेरे यहाँ नशाखोरी नहीं चाहिए, तो फिर सरकार कैसे वहां इस प्रकार से काम करेगी? तो मुझे लगता है कि ये पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से दुरुप के मामले में तो जांच की आवश्यकता है, जिस स्तर की जांच हो। लेकिन जो आरोपी है, वास्तविक आरोपी, उसको यदि पुलिस पकड़ती है तो उसके न्यायालय का मामला है कि नहीं है। लोगों में आक्रोश है, ये तय है, लेकिन पूरे मामले में सुशासन, कुशासन और दुशासन की जो बात चल रही है, ये तीनों ही मामलों में राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता के मूलभूत सुविधाओं को दिलाना केवल सरकार की नहीं, विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी है कि उनके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनके भी पार्षद जीत के आए हैं। तो इस प्रकार के जो अभियान चल रहे हैं सुशासन तिहार, इसमें भी वो समस्याओं को लेकर जाए ताकि सरकार के पास ये जानकारी पहुंचे कि इस प्रकार की समस्याएं हैं। जनता ने कही वित्त मंत्री को जो शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से आया है, वो किस ढंग से किया है, क्या समस्या थी उसकी, क्या वो राजनीति से प्रेरित होकर इस प्रकार छद्म नाम से भी होगा ये आवेदन? बिल्कुल आएंगे इस पर। और एक तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए केवल अभियान ना चलाया जाए, समस्या का हल होना चाहिए। यानी सुशासन अभियान जो चल रहा है उसमें जो समस्या आ रही है वो हल होना चाहिए, और जो कांग्रेस भी न्याय यात्रा निकाल रही है तो मूल कारणों पर भी ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग न्याय के साथ साथ जो घटनाएं होती है डबल ना हो। चलते हैं बीजेपी की और बीजेपी से, क्योंकि डबल सवाल इसलिए कि वो सरकार में भी है, अभियान को भी सफल बनाने की जिम्मेदारी है, और जो कांग्रेस सवाल कर रही है उन सब का भी जवाब आपको देना है वासु शर्मा जी। देखिए मोहन जी, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि भाई आवेदन इतने सारे आ रहे हैं,
आवेदन इतने सारे आने इसका मतलब ये नहीं कि सरकार से नाराजगी है, सरकार से उम्मीद है। छोटे छोटे काम होते हैं जिनके कहीं कहीं पर रुक जाते हैं, तो वो भी आवेदन कर रहे हैं। सरकार मैंने माध्यम में पहुंचने का, लोगों के नीचे तबके के लोगों तक मौका दिया जा रहा है कि आप सीधा सरकार के पास अपने प्रश्न भेजिए और उसकी मॉनिटरिंग करके समय सीमा में हल किया जाएगा उसको। ऐसा सरकार कर रही है, कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? आपके जमाने में भेंट मुलाकात होता था, पूर्व मुख्यमंत्री जी मंच से जाते थे, कोई प्रश्न कर देता था, उसको चिल्ला देते थे और वहां से उठ के आ जाते थे। कितनी समस्या आई और कितनी हल हुई बता दीजिए थोड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता। तो उस टाइप का काम नहीं है, यहाँ जनता से सीधा सवाल लिया जा रहा है, प्रश्न लिया जा रहा है, उसका जवाब भी सरकार देगी, उसका समाधान भी सरकार देगी, निश्चित तौर पे समय सीमा पे देगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है। अब ये जो दुरुक की घटना में राजनीति हो रही है, इनको न्याय चाहिए, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। तो पहले दिन से सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वहां के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों से बात की, 5 लॉयर निश्चित रूप से केस लड़ेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा, ये मामला भी सरकार ने कहा है निश्चित तौर पे। तो न्याय की बात तो है, हम भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से, और के शर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ये सामाजिक बुराई को निश्चित रूप से सारी पार्टियों की जिम्मेदारी है, उसको निश्चित रूप से सामाजिक रूप दिया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं हो, क्योंकि समाज में इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी मैं भी बोल सकता हूं मोहन जी, इनके जमाने में बहुत से रेप की घटना हुए, खैर वो पीछे की बात है, लेकिन इसमें राजनीति करने वाली मामला नहीं है। निश्चित रूप से उसको न्याय मिलेगा, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, चलिए दोनों बातों का जवाब दे दिया बीजेपी ने भाई कि आवेदन आया है, उसका निपटारा होगा, शिकायतें जायज हैं तो उसे खत्म किया जाएगा। और दूसरी बात, न्याय जैसी बात भिलाई प्रकरण में नहीं है, कोशिश हो रही है और कोर्ट से ऐसे मामलों में न्याय दिलाया जाएगा। शिल्पा जी क्या कहेंगे, क्या जवाब देना है, कोई अभियान शुरू करना है दीपक बैज जी को, इसलिए कोई मुद्दा नहीं था तो इसी मुद्दे को हवा दे दी, ऐसा तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस जनता की आवाज बुलंद करने का कार्य करती है। आज पीड़िता के परिवार आज भी प्रशासन पर विश्वास नहीं जता रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज बुलंद करने के लिए और उनको जल्द से जल्द, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनकी आवाज बुलंद करने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि वाकई में आगे ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और सामूहिक जागरूकता का भी अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता लानी भी चाहिए, पर इसकी पहल किसकी जिम्मेदारी है? आप ये सोचिए ना, इसकी पहल जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, वो ही ऐसी जागरूकता और ऐसे कार्यक्रमों और अभियानों की शुरुआत कर सकता है, सुचारू रूप से उसे कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है ये। अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को कांग्रेस पर आरोप लगाकर कृपया दबाने की कोशिश ना करें, पर्देदारी कोशिश ना करें। मैंने ये नहीं कहा कि आपको करना है, मैंने कहा दोनों पार्टी की जवाब से, भाई सारे पार्टियों की जवाबदारी करना है। मैंने ऐसा कहा, आपकी कांग्रेस पार्टी करना ये नहीं कहा, बिल्कुल तौर पे सरकार की जवाबदारी, सरकार उसको कर भी रही है। बात मैं बता रही हूँ, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रही हूँ, ऐसी घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आदरणीय पत्रकार महोदय ने बहुत सही कहा कि मानसिक विकृति के कारण होती है। ये मानसिक विकृति चिकित्सक होने के नाते मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ कि थोड़ी सी जो विकृति है वो बढ़ क्यों जाती है, वो नशे के कारण एक अंजाम को, एक खराब चीज को अंजाम देने के लिए बढ़ जाती है। शिल्पा जी, क्या जो ये अभी तक की जांच हुई है, उनके परिवार के लोगों को आरोपी बनाया गया, इसमें भी संशय है कि आज शायद संकेत किया है दीपक बैज ने, उस पर विश्वास नहीं है कि भाई यही आरोपी है, कहीं केस को ये गलत तरीके से पेश नहीं किया गया है क्या कांग्रेस के नजरिए से? और मैं मोहन जी, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में ओवरऑल जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके बारे में ये वाक्य कहना चाह रही थी कि जब नशे के कारण मानसिक विकृति ऐसे बिगड़ जाएगी लोगों की, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, तो ऐसे जो है अपराध बार बार आते रहेंगे। इस सबसे बड़ी रूट कॉज जो है, जो जड़ है, उसको सही करने की आवश्यकता है। और उस कदम को अपनाना है, भले ही पूरा नहीं कर पाए, पर नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। शराब की दुकान खोलने से ठीक है मिल रही है, चलो मतलब नशाखोरी को बढ़ाना चाहते हैं, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? और मैं आज पेपर में पढ़ रही थी, कांकेर में महिलाओं ने आंदोलन कर दिया है, आक्रोशित हो गई है कि हमारे शहर में जो नशे की दुकान है उससे हमारे बच्चे नशे के आदी हो गए हैं। ये जमीनी स्तर पर आई है। ऐसी घटनाएं
ठीक है, आना है। ठीक है, अब समझ लेते हैं। के शर्मा जी ओवरऑल बताएंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी दलील दे रही हैं। पहला तो ये भिलाई वाले केस में कुछ और इनपुट आने की अभी ज़रूरत है क्या? कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला भी हो सकता है क्या? इसमें कोई और भी आरोपी हो सकता है क्या? कुछ है क्या इनपुट आपके पास शर्मा जी? देखिए एसआईटी जांच में क्या सामने आता है ये देखना है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि इस प्रकार की घटनाओं के कारणों को रोकने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए राजनीतिक दल, समाज सेवी क्या काम कर रहे हैं, ये एक ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अभी कहा गया है कि मनोरोगी था कि नशेड़ी था, क्या पारिवारिक दुश्मनी थी। अब जैसे उसके बच्ची के पिता और माता का कहना है कि उसका जो चाचा है वो इस तरह से नहीं था, उसका एक पिता की तरह उसकी भावना थी, स्कूल लाना ले जाना सब था। ये तमाम प्रकार की जांच रिपोर्ट मुझे कई बार ज्यादा दबाव में, जल्दबाजी में क्या पुलिस इस प्रकार से आरोपी को पकड़ लेती है, तथ्य उनके पास कितने हैं और जो सबूत कितने मिले हैं, इस सब को लेकर के हमको, मुझे लगता है कि जांच सही दिशा में हो और सही आरोपी को सजा मिले, क्योंकि ये मृत्यु दंड तक की सजा है इसमें। और इसमें गलत आरोपी को यदि पकड़ा जाता है तो मुझे लगता है कि न्यायालय उससे वो बरी हो जाएगा। ये और ये जो समाज के लिए, हमारे जो वर्तमान शासन व्यवस्था है उसके लिए एक चिंताजनक हो जाएगा। इसलिए गंभीरता से जांच करके वास्तविक आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने की जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और साथ ही हम सब की है, जो ताकि पुलिस जो सही दिशा में जांच करे, चाहे जिस स्तर पर भी अधिकारियों की आवश्यकता हो। मुझे लगता है शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो सुशासन अभियान चल रहा है गुड गवर्नेंस की दिशा में या जीरो टॉलरेंस की दिशा में, क्या नशा के लिए भी जीरो टॉलरेंस की बात आती है? नक्सली हिंसा के लिए आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं। सुशासन केवल किस के लिए आप सुशासन की बात कर रहे हैं? महिलाओं के लिए महतारी वंदन की बात कर रहे हैं, और इस बीच में इस प्रकार से घटना होती है तो शासन को स्वयं मोटो लेकर के इस प्रकार के वास्तविक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस पर एक दबाव बनाना चाहिए। डीजीपी भी वहां पे गए और डीजीपी ने भी यही नशाखोरी की बात कही वहां जा करके। तो क्या आरोपी इस ढंग से नशे में था? पुलिस कई बार देखना है मोहन भाई कि आप रिपोर्टिंग के दौरान देखे होंगे, बड़ी बड़ी घटनाओं में शराबी है ये नहीं बताते, क्योंकि नशा के कारण वो केस कमजोर हो जाता है। इसलिए भी इस प्रकार से बातें आती है कि वास्तविकता क्या है, कोर्ट में वास्तविक सजा मिले वास्तविक अपराधी को, ये समाज की सोच होनी चाहिए। और जो बुराइयां हैं इन घटनाओं के माध्यम से उनको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में रोज 3-4 घटनाएं हो रही है, जो रिकॉर्ड आ रहा है पिछले 1 साल से। बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि राजनीति के बजाय न्याय सही दिशा में मिले, इसके लिए पहल होनी चाहिए। चाहे सुशासन तिहार की बात हो, उसमें जो आवेदन है उनके साथ न्याय होना चाहिए, और कांग्रेस जो मांग कर रही है उसमें भी उसे राजनीतिक रूप से देखते हुए अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसके मूल में जाकर समस्या का निदान करना चाहिए। इसी फाइनल नोट के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। हमारे साथ वासु शर्मा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। शिल्पा देवांगन जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और के शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।